केंद्र और राजस्थान सरकार जहां एक तरफ वन्य जीव संरक्षण पर जोर दे रही हैं और अरावली पर्वतों को बचाने के लिए अभियान चला रही हैं, वहीं दूसरी ओर अलवर जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी ओर वन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस होटल कार्य में सैकड़ों ट्रॉली पत्थर अवैध खनन के लगा दिए गए। इतना ही नहीं, इस होटल के लिए जो रास्ता बनाया गया है वह पूरा फॉरेस्ट एरिया से निकलकर होटल तक पहुंचता है और इस रास्ते में 3 अनिकट आते हैं जिनकी पाल तोड़कर यह रास्ता निकाला गया है। हालांकि फॉरेस्ट विभाग ने जगह जगह इस रास्ते में खाई खोदने का कार्य किया, लेकिन होटल मालिक के द्वारा रास्ते में खोदी गई खाई को तुरंत भरवा दिया गया और कार्य चालू रखा। जानकारी के अनुसार लव कुश वाटिका से रुंद शाहपुर की तरफ लगभग 4 किलोमीटर दूर इस होटल का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जाता है कि यहाँ चांदोली गांव के कुछ दलित समाज के लोगों को सरकार ने जमीन अलॉट की थी। काफी समय से इस समाज के लोग यहाँ खेती बाड़ी का कार्य कर रहे थे और कुछ जमीन बंजर पड़ी हुई थी। वहीं बाहर से आए कुछ प्रभावशाली लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर होटल निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिससे दलित समाज के लोगों के आगे रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई। समाज के लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि इस होटल का मालिक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके कारण उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये सब गैर कब्जे से बन रही है। गैर कब्जे से किन लोगों की जमीन है? ये जाटव समाज की। जाटव कितनी बीघा जमीन है लगभग? ये 80.5 बीघा 23 फैमिली की। अच्छा, 23 फैमिली। तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ऑब्जेक्शन चल रहा है, लगातार रखे फाइल। दूसरा वन विभाग के अंदर है, रिजर्व फॉरेस्ट में है, तो यहाँ परमिशन नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, नहीं मिलनी चाहिए ना। रास्ते की या कि और भी चीज है कई। ये खनन जो हो रहा है, ये कैसा अवैध खनन जो ये चल रहा है, सारा अवैध खनन का पत्थर। हाँ बिल्कुल, ये सब अवैध ही है। फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ से मिले आप? डीएफओ से मिले, पुलिस साहब से मिले। फिर उन्होंने क्या कहा? अब उन्होंने क्या हो जाएगा, वो कर देंगे बंद। थोड़ा थोड़ा गड्ढा से कर रखे हैं रोड पर। हम देखते हैं जब काम चलता है जब खोल लेते हैं, शाम को जैसे जेसीबी निकलती है तो साफ कर देते हैं, ऐसे कर रखा है। जमीन ये हमारी है, चांदोली इनकी 23 फैमिली इनकी जमीन है। अच्छा, कौन बना रहा है यहाँ पर होटल? अब मुझे तो इस बात का मालूम नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं। फिर आपने इसको बेचान कर दिया? नहीं किया, हमने कोई बेचान नहीं किया। ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जबरदस्ती? हाँ, तो इसकी गाँव वालों का सहयोग से ये कर रहे हैं, सरपंचों के सहयोग से कर रहे हैं। शिकायत की कहीं आपने इसकी? शिकायत कलेक्टर के करिए, तहसीलदार के भी करिए, अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया उन्होंने। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो वन अधिनियम 1981 के तहत रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में इस तरह की गतिविधियों पर साफ तौर से रोक है। इस अधिनियम में वानिकी में गैर वानिकी कार्य बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन अपने प्रभाव के चलते ये लोग अधिनियम ताक में रखकर कार्य कर रहे हैं, जिन पर वन विभाग द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पर्यावरण प्रेमी राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि वन अधिनियम के तहत रिजर्व फॉरेस्ट के जंगल में चिलिंग एंड किलिंग पर बिल्कुल रोक है। अगर जंगल में कोई निजी जमीन भी है तो उस पर भी ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हो सकती। इस जंगल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जिससे कि वन्य जीव और जंगल को कोई नुकसान हो। ऐसे में यहाँ जो होटल बन रही है वह बिल्कुल अवैध है। सरकारी वन अधिनियम के अनुसार रिजर्व फॉरेस्ट आरएफ एरिया में वानिकी में गैर वानिकी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। अगर निजी जमीन भी है और उसमें वानिकी में अगर गैर वानिकी गतिविधियां हो रही है तो वो निश्चित रूप से फॉरेस्ट एक्ट में उनको रोका जाना अपेक्षित है और उन्हें अधिकारियों द्वारा रोका ही जाना चाहिए। अब ये आप जिस जमीन की बता रहे हो उसका मैंने फिजिकली लोकेशन नहीं देखा है। अगर वो आरएफ एरिया में आ रही है या आरएफ एरिया से उसका गति वो जाना है रास्ता है, तभी भी वो गैर कानूनी है। और ऐसे लोगों के विरुद्ध, क्योंकि कई बार कानून के वायलेशन भी आप जानते हैं अधिकारियों की मिलीभगत से होते रहते हैं, और उसमें अगर है तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में अभी आपने नॉलेज में लाए हो, इसको करके मैं वन मंत्री महोदय अलवर के ही हैं, उनसे भी और नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से मैं इसको विधानसभा में भी इस बात को रखवाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की गतिविधियाँ कैसे हो रही हैं। इसके अलावा भी अलवर में काफ़ी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो वानिकी में गैर वानिकी और प्रदूषण के हिसाब से गलत हो रही है। बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जिनमें एसटीपी प्लांट की परमिशंस नहीं है या एसटीपी प्लांट की स्वीकृति प्रदूषण विभाग से नहीं ली हुई है या ऑपरेटिव कंसेंट नहीं है, उसके बाद भी वो एसटीपी चल रही है।
और उस पानी को वो सड़कों पर फेंक रहे हैं, अन्य जगह कॉलोनियों में फैला रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। उस संबंध में भी आप लोगों से भी निवेदन है कि इस तरह की आप जाकर के, और जहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अलवर में खड़े पेड़ों को ही लोग कटवा रहे हैं और आग लगा रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई भी करते हैं तो गुंडा तत्व के लोग उन सामाजिक लोगों को भी परेशान करने का काम करने लगे। वन अधिनियम का ऐसा कौन सा नियम है जिससे कि ये खिलाफ है कि वन अधिनियम के काफी नियम 1980 का है, 1986 का अधिनियम है, इनमें समय समय पर जो संशोधन हुए उस पर मैं कह रहा हूँ कोई सा भी रिजर्व फॉरेस्ट में वानिकी में गैर वानिकी गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर रिजर्व फॉरेस्ट है और उसमें कोई भी वानिकी से गैर वानिकी का मतलब है किलिंग पे भी रोक है। अगर पत्थर से पत्थर भी हम टच करते हैं तो वो भी रोक की श्रेणी में ही आता है रिजर्व फॉरेस्ट में। इधर इस संबंध में वन मंडल डीएफओ पूर्वक कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर कोई जानकारी हो तो उन्हें उपलब्ध कराएं। बाकी एक होटल चांदोली साइड में बन रही है जिसकी उन्होंने जांच कर ली है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। आप जानकारी दे दीजिए कहाँ पे बन रहा है, हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। एक कुछ कंस्ट्रक्शन चांदोली की तरफ जरूर हुआ था जिसपे एक प्रॉपर कंप्लेंट लॉन्च हुई थी। उस कंप्लेंट में प्रॉपर हमने जॉइंट सर्वे कराया था और जॉइंट सर्वे में ही निकला कि वो फॉरेस्ट की भूमि से बाहर है। इसके अलावा अगर कोई इश्यू है तो आप हमारे संज्ञान में ला दीजिए, हमारी टीम लगातार मौके पर सतर्क है। फॉरेस्ट के बीच में होटल बना सकते हैं? फॉरेस्ट के बीच में होटल बना सकते हैं? हाँ। देखिए, जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट है उसका मैं कह सकता हूँ कि उसके बाहर जो भी एक्टिविटीज हैं उससे हम कंसर्न नहीं है, जब तक वो लैंड टेनेंसी एक्ट के रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर तहसीलदार की तरफ से कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो वो तहसीलदार को देखना है। गौरतलब है कि इस रिजर्व फॉरेस्ट जंगल में बाघ ST 18 और बाघ ST 2303 जो कि लगभग 2 महीने से सरिस्का के बाहर आबादी क्षेत्र में घूम रहा है, इनका लगातार आना जाना बना रहता है। वहीं इस जंगल में काफी संख्या में बघेरे मौजूद हैं। लगभग 1 वर्ष पूर्व इस जंगल में मृत जानवर पर जहर डालकर 4 बघेरों की मौत का मामला भी सामने आया था। वहीं जिस तरह सरिस्का में लगातार बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो ऐसे में यह जंगल सरिस्का बफर जोन के लगता हुआ है, जिससे कि सरिस्का विस्तार में इस जंगल को जोड़ा जा सकता है। ऐसे में अगर यहाँ होटल बनती है तो बाघों के साथ साथ यहाँ विचरण कर रहे बघेरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है।